हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू आशीर्वाद फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारी कैसे परफॉर्म कर सकती है और मंडे के दिन, कल के दिन क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं निफ्टी 50 इंडेक्स की। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर मैं वीकली एनालिसिस करता हूं तो वीकली एनालिसिस में आप देखिएगा जो लास्ट वीक अभी कंप्लीट हुआ है, इसमें भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन पूरा वीक हुआ है। और आप यहाँ से अगर काउंट करेंगे दिसंबर 19 से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, जनवरी और फरवरी। आज 19 फेब है, 19 दिसंबर से ही ये साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यूटी में चल रहा है, निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। और जब जिस दिन भी ये जो भी वीक, कमिंग वीक हो सकता है वो मार्च में ही हो, 18,300 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलती है हमें तो बहुत अच्छा मूव उसके आगे अगले वाले वीक्स में, आने वाले 2 to 3 वीक्स में हमें शायद नेक्स्ट न्यू हाई भी हमें देखने को ईजिली मिल सकता है। तो जब तक इस रेंज को ना निकाले निफ्टी, तब तक हमें ये देखना होगा, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना होगा। और जब ये इस रेंज को क्रॉस कर जाए 18,250 एंड 300 की रेंज, इसको जब जैसे क्रॉस कर जाएगा, वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाएगी, तब हम पूरी तरह ये बोल सकते हैं कि हाँ, अब ट्रेंड हमें अब ऊपर की साइड का मिल गया है। ऐसे ही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखिए साइडवेज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी फिर भी साइडवेज रही है पिछले 2 महीने। यहाँ पर थोड़ा सी मूवमेंट हुई है, मतलब ये आप देखिए फिर भी साइडवेज कंसोलिडेशन है। कमिंग वीक में जो मंथली एक्सपायरी है, फैब की मंथली एक्सपायरी जो मेरे ख्याल से 23rd कमिंग वीक में छोटी एक्सपायरी है, तो वीकली मंथली एक्सपायरी होगी। तो ये इस वाले वीक को और निकल जाने दीजिए, मार्च के अंदर हमें हो सकता है अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड को देखने को मिल सकता है। अगर मैं कमिंग वीक की बात करता हूँ तो कमिंग वीक में ये जो लेवल हैं बैंक निफ्टी के 42,050 और 42,025, इसके ऊपर वीकली क्लोज होना ज़रूरी है। वीकली क्लोज अगर इसके ऊपर मिल जाता है तो वापस से 42,500 43,000 तक के लेवल्स हमें ईजिली देखने को मिल सकते हैं। मतलब 1000 से लेकर 1500 पॉइंट्स की रैली हमें कमिंग वीक्स में मिल सकती है। पर उससे पहले बैंक निफ्टी को 42,000 के ऊपर वीकली क्लोज देना बहुत ज़रूरी है। जो अभी लास्ट वीक में जो क्लोजिंग आई है वो 41,130 की आई है, और निफ्टी के अंदर 18,000 के नीचे क्लोजिंग आई है, बल्कि 17,950 के नीचे क्लोजिंग आई है। तो इसके अंदर भी रेंज बनी हुई है और बैंक निफ्टी के अंदर भी रेंज बनी हुई है। अगर हम मंडे की सेशन की बात करें तो मंडे में हम छोटे टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ उसको 5 मिनट चार्ट पर। 5 मिनट चार्ट पे आप देखिएगा हाई जो लगाया था ये 16 फेब जो वीकली एक्सपायरी थी, उस दिन थोड़ा सा मूवमेंट कोशिश निफ्टी ने करी थी, पर निफ्टी 150 के आसपास से वापस से करेक्ट हो गया। 18,150 140 से वापस से रेंज में एंटर कर गया। जो हम रेंज की बात कर रहे थे, ये वाली रेंज, ये ब्रॉडर जो रेंज है, इसके अंदर वापस से आ गया है। तो जब तक ठीक तरीके से इस रेंज को ब्रेकआउट ना कर दे, तब तक हम बड़े मूव्स की तरफ नहीं जा सकते। आइदर साइड, या तो ब्रेक करे ऊपर की साइड या ब्रेक डाउन करे, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। अगर मैं मंडे के लिए बात करता हूँ तो मंडे के दिन अगर साइडवेज निफ्टी ओपन होता है, मतलब 18,000 के आसपास ओपन होता है और 17,900 पॉइंट्स की रेंज में अगर ये ओपन होता है और 17,900 के लेवल्स को ब्रेक करता है, 17,900 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो हमें इमीडिएट लेवल्स जो देखने को मिल सकते हैं वो 17,800 के लेवल्स हमें ईजिली
देखने को मिल सकते हैं। इन आइदर केस 17,800 बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। अगर 17,800 हमें वो भी लेवल तोड़ता हुआ दिखता है, अगर टूटता हुआ दिखता है तो वो इमीडिएट फिर नीचे 200 से 300 पॉइंट्स की डाउनफॉल पॉसिबल हो सकती है, जो निफ्टी को लेके आएगी हमें 17,550 और 600 के आसपास। तो 200 से 300 पॉइंट्स की फॉल इस वीक में हमें देखने को मिल सकती है। उसके लिए 17,800 का लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ से अभी 150 पॉइंट्स नीचे है। अगर हम ये देखें कि आइदर केस 18,050 के लेवल को ब्रेक करता है, 18,050 के लेवल को अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो वापस से 18,150 को रीटेस्ट करेगा, 18,100 और 150, और 150 को भी क्रॉस करता है तो 18,200, जहाँ से पिछले 3-4 महीने पिछले 2 महीने 3-4 महीने तो नहीं, पिछले 2 महीने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है वो मेजर रेजिस्टेंस है, जो 200 से 300 के बीच में है। ये मेजर लेवल है, ये ब्रेक होना ज़रूरी है। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम कंफर्म मान सकते हैं कि अब ट्रेंड ऊपर की तरफ रिज्यूम हो जाएगा। पर मंडे के लिए बहुत छोटी छोटी पोजीशंस के साथ ट्रेड करना इम्पॉर्टेंट है जब तक मेजर लेवल्स नहीं ब्रेक होते। ऐसे ही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो है, वो भी रेंज में वापस से ब्रेकआउट की कोशिश करी पर इस हाई को नहीं निकाल पाया। बैंक निफ्टी 42,015 को, इस लेवल को नहीं निकाल पाया, वापस से यहीं से ही रिवर्ट हो गया, यहाँ से रिवर्स हो चुका और वापस से ही इसी रेंज में आके फंस चुका है। तो देखने की ज़रूरत है कि अगर 41,000 वापस से अगर नीचे ब्रेक होता है बैंक निफ्टी तो 40,800 और 40,500 तक के लेवल्स हमें बहुत फास्ट देखने को मिल सकते हैं, 500 से 700 पॉइंट्स की डाउनफॉल। इन केस ये 41,350 से 450 के लेवल्स को ब्रेक करता है वापस से और 41,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो 41,800, 42,000 और 42,200 के लेवल्स हमें कमिंग वीक में देखने को मिल सकते हैं। पर जब तक इन लेवल्स को, मेजर लेवल्स को ब्रेक ना कर दे तब तक हमें बहुत छोटी पोजीशंस के साथ ही ट्रेड करना ज़रूरी है, जब तक आइदर साइड मूवमेंट हमें मार्केट ना दे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपनी तरफ से प्री एजम्पशन नहीं कर सकते। जहाँ हमने प्री एजम्पशन किया तो वहाँ हम ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो मार्केट को मूव देने दीजिए, वेट कीजिएगा, जब आइदर साइड कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाए तब आप क्वांटिटी चाहें बढ़ा लें थोड़ी सी अपनी लिमिट के हिसाब से, उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं एजुकेशनल पर्पज़ से अपने लेवल्स को, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग लेवल्स को देता हूँ। किसका कितना रिस्क एपेटाइट है वो अपने हिसाब से ट्रेड करे। इस चैनल की कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि आइदर साइड कहाँ कॉल्स लेनी चाहिए आप सबको। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं मंडे के दिन। मंडे भी अगर साइडवेज कंसोलिडेशन रहा तो हमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को जो है आशीर्वाद फाइनेंशियल सर्विसेज। थैंक यू।